Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will be discussing one of the most important topic in Python, operators. सबसे पहले ऑपरेटर्स समझने से पहले ऑपरेंड समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि टू और टू आपस में प्लस हो जाए। ये जो टू है मेरे पास ये कहलाता है ऑपरेंड। बीच में ये जो प्लस की साइन है इसे कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है। अब ये जो इनका जो आंसर आ रहा है इस आंसर को कहते हैं रिजल्ट। ठीक है। तो ऑपरेटर्स को हम पहले अब कोडिंग के जरिए समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि ऑपरेटर्स कोई भी काम परफॉर्म करवा रहा हो, काम परफॉर्म करवाने वाला ऑपरेटर कहते हैं और काम परफॉर्म हो जैसे ऑपरेशंस कहते हैं। हम अपने गूगल कोलैब पे चले जाते हैं हमारी आईडी के ऊपर जिसके ऊपर हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। गूगल पे जाके सिंपल लिखना है गूगल कोलैब, सबसे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा आपके पास भी। ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। मतलब कि पहले से अगर कोई फाइल वगैरह बनी हुई है, अगर उस पर क्लिक करना चाहे तो उस पर कर लें, अगर वरना न्यू नोटबुक। अब ये जैसे ही न्यू नोटबुक ओपन होगी इस फाइल का हम नाम रख लेते हैं। ऑपरेटर के नाम से हमने यहाँ फाइल का नाम रख लिया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। हमारे पास आता है सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसे कोडिंग के जरिए समझ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने सिंपल मैथ में पढ़ा है 5, 6, 7, 8 क्लास में। मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ। ए के अंदर मैंने 5 को स्टोर करवा दिया। बी के अंदर मैंने बी के अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 को स्टोर करवा दिया। अब जब मैं इनको प्लस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि ए और बी आपस में प्लस हो जाए। ये जो मैंने प्लस का साइन यूज किया है इसे कहते हैं ऑपरेटर। प्रिंट यहाँ करवा देता हूँ सी। फॉर एग्जाम्पल आप इसे रन करते हैं। आंसर हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते, मेरे कनेक्ट होगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया। आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे नंबर ले लेता हूँ कि ए के अंदर मैं 4 स्टोर करवा लेता हूँ, बी के अंदर मैं 6 को स्टोर करवा लेता हूँ। आगे मतलब प्लस भी करना चाह रहे हैं आपस में, हम सब माइनस भी करना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर ए प्लस बी, प्रिंट ए माइनस, एक सेकेंड, ए माइनस बी कर लिया मैंने। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक का साइन यूज करते हैं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रिंट ए और बी को आपस में डिवाइड अगर मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब ये आपस में अगर इसे प्रिंट करते हुए देखें डिवाइड हो गया। 4 को 6 में प्लस करवाया 10 हो गया। ये -2 हो गया। जब माइनस किया मल्टीप्लाई को 24 हो गया। डिवाइड किया तो हमने डिवाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नए ऑपरेटर्स की तरफ। नया जो ऑपरेटर है इसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास द लॉजिकल ऑपरेटर्स
कंबाइंड कंडीशन एंड रिटर्न वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास वो होते हैं जो कंबाइंड वैल्यू को आपस में लॉजिकल वाइज सेलेक्ट करते हैं और हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर किस में आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके इसे यूज करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी हमारे पास तीन टाइप आती है, एक होती है एंड, एक होती है नॉट और एक होती है और। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जैसे इस स्टूडेंट के नाम से मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इस स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया और यहाँ इसकी वैल्यू रख दी ट्रू। हैज जॉब के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इसे समझेंगे अभी। ठीक है, कोई अच्छा, अब हम ये कंडीशन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट हो तो वो जॉब कर सकता है। ठीक है, और जॉब उसके लिए वैलिड है अगर वो जॉब करने वाला है, अगर है स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ हमने फर्स्ट जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट इज स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट भी और जॉब करने वाला भी। कौन सा रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एंड का मतलब ये होता है कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो आंसर में क्या आएगा, जब दोनों का ट्रू होगा तो आंसर में हमेशा, जैसे यहाँ तो अभी देखें एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो आंसर इसका क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं। और का मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन में ट्रू होगी तो आंसर में हमारे पास कंडीशन में ट्रू आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, एक ट्रू है, इस स्टूडेंट का ट्रू लिखा हुआ है, हैज जॉब का फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, ये हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अभी इसे रन करके चेक करेंगे। ठीक है, अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे जो भी आंसर आता है ना उसे उलट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ नॉट स्टूडेंट है, मतलब कि इसे चला के चेक करते हैं, फॉल्स आ रहा है, मतलब कि अब देखें फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें इस स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अगर मैं इस स्टूडेंट की वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ तो आंसर में क्या आएगा, अब फॉल्स नहीं आएगा, अब ट्रू आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पास नया ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर होते हैं जिसे हम आपस में दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और ये भी हमेशा आंसर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना लेता हूँ x के अंदर मैं वैल्यू 10 स्टोर करवा लेता हूँ, y के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 20। अब मैं आपस में इनको क्या करना चाह रहा हूँ, कंपेयर करना चाह रहा हूँ, मतलब कि x बड़ा है y से। ठीक है, x बड़ा है y से। अब अब देखें, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ करवाना चाह रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ ए एक्स के अंदर क्या प्रिंट कर स्टोर करवाया 10, वाई के अंदर क्या स्टोर करवाया 20। अब मैं यहाँ लाइन नंबर 3 के अंदर ये कंडीशन चेक करवा रहा हूँ कि हमारे पास जो x है बड़ा है y से। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, तो यहाँ कंडीशन क्या आएगी हमारी, f का मतलब फॉल्स है। ठीक है, अब लाइन नंबर 4 में देखते हैं जी, y बड़ा है x से, इसकी वैल्यू आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा, दोनों आपस में बराबर है, डबल इक्वल टू का मतलब होता है दो वैल्यू आपस में बराबर है, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना वैल्यू को ना, वैल्यू असाइन हो रही है, मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अब इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, जी नॉट इक्वल टू है, मतलब कि कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब आगे इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब कि x आपका बराबर है या बड़ा है। अब ना x बराबर है ना x बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब ये कह रहा है कि y आपका बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, y हमारे पास बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो आंसर इसका ट्रू आएगा। अब इसे रन करके चेक करते हैं, आप देखें आंसर हमारा पहले क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, फिर फॉल्स आ रहा है,
फिर ट्रू आ रहा है, फिर फॉल्स आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है। इसे कहते हैं हम यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मूव करते हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होने वाले ऑपरेटर है, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा a इक्वल टू 10। अब ये जो 10 है, 10 जाके a के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब ये 10 a के अंदर जाके क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करूँ कि a से पहले प्लस इक्वल टू 20। अब देखें, जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद मैं a को यहाँ प्रिंट करता हूँ। अब देखिए, जब मैंने इसे रन किया, a को प्रिंट करने के बाद एक काम करते हैं, इस a को इस वाले ऑपरेटर से पहले भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखें, a के अंदर मैंने स्टोर क्या करवाया, मतलब कि स्टोर नहीं, असाइन करवाई वैल्यू a के अंदर 10। फिर मैंने यहाँ a को प्रिंट करवाया तो a प्रिंट हो गया 10। अब मैंने यहाँ कहा a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, ऊपर क्या थी? 10 थी। 10 के अंदर प्लस हो जाए, क्या प्लस हो जाए? 20 प्लस हो जाए। अब a को हमने यहाँ लाइन नंबर 4 में प्रिंट करवाया। अब ये वैल्यू क्या हो गई? 13 हो गई। मतलब कि 20 a की वैल्यू में प्रिंट हो गई, जो पहले वाली जो वैल्यू थी उसमें आगे वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ माइनस भी कर सकता हूँ। जैसे मैं आगे यही लिखता हूँ कि माइनस में मैं लिख लेता हूँ 5 माइनस हो जाए। 5 जब माइनस हो जाए, इसे कॉपी करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं ताकि वहां से हमारा क्लियर है। अब चेक करते हैं, 5 माइनस हो गया, माइनस का हमने साइन लगाया नहीं। ठीक है, अब इसे रन करते हैं, 25 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। इसे कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करते हैं, और यहाँ सिर्फ माइनस की जगह स्टेरिक की साइन लगा लेते हैं और आगे लिख लेते हैं 2। मतलब कि जो भी वैल्यू होगी आपस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या वैल्यू थी? 25 थी, 25 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 15 हो गई, 50 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मतलब कि डिवाइड करवा देता हूँ मैं इसको दोबारा 5 से। अब 5 से दोबारा जो 15 है डिवाइड हुआ, क्या बचा? 10 बचा। ठीक है, इसे कहते हैं हम ऑपरेटर्स। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, so feel free to ask me.